राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहाँ के नगर नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन। तस्या पुर्यामयोध्याया वेदवीत सर्वसंग्रह दीर्घदर्शी महातेजा पौरजानपद प्रिय इक्ष्वाकुणामतिरथो यज्ञा धर्मपरो वशी महर्षि कल्पो राजर्षिस्त्रुषु लोकेषु विश्रुतो बलवानो निहता मित्रो मित्रवानो विचेन्द्रिय धनश्च संचयश्चान्यः शक्रवैस्त्रवणोपम तथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरचिता। तदा दशरथो राजा लोकस्य परिरचिता। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे। यज्ञ करने वाले धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजर्षि थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। वे बलवान शत्रुहीन मित्रों से युक्त एवं इंद्रिय विजयी थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी करते थे। तेन सत्याभिसंधेन तिवर्गमनुतिष्ठता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इंद्रेणेवामरावती। धर्म अर्थ और काम का संपादन करने वाले कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का। तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मनो बहुश्रुता नारास्तुष्टा धनैश्वर्यलुब्धा सत्यवादिन। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। नाल्पसन्निचय कश्चिदासीन तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बी वो हासिद्धार्थोंग वाश्च धन धान्यवान। उस श्रेष्ठ पुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, जिसके धर्म, अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हो गए हों तथा जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन, धान्य आदि का अभाव हो। कामी वान कदयो वानृशंसो पुरुषो क्वाचित् दृष्टुं शक्यमयोध्याया नाविदान नो च नास्तिक। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था।
सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीला सुसंयता मुदिता शीलवृत्ताभ्या महर्षय इवामला। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। ना कुंडली ना मुकुटी ना तृग्वी नाल्प भोगवानो ना मृष्टो ना लिप्तांगो ना सुगंधश्च विधते। वहाँ कोई भी मुंडल, मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा न हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप न हुआ हो तथा जो सुगंध से वंचित हो। ना मृष्टभोजी ना दाता नाप्यनंग दनिष्कधृत ना हस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान। अपवित्र अन्य भोजन करने वाले, दान न देने वाला तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य तो वहाँ कोई दिखाई ही नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद, निष्क, स्वर्ण पदक या मोहर तथा हाथ का आभूषण, कड़ा आदि धारण न किया हो। नानाहिताग्निर्यज्वा न क्षुद्रो वा न तस्कर कश्चिदासीदयोध्याया न चावृतो न शंकर। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो, जो क्षुद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्ण संकर हो। स्वकर्मनिरता नित्यं ब्रह्माणा विजितेन्द्रिया दानाद्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। वहाँ निवास करने वाले ब्रह्माण सदा अपने कर्मों में लगे रहते, इंद्रियों को वश में रखते, दान और स्वाध्याय रखते तथा प्रतिग्रह से बचे रहते थे। नास्तिको नानेत्री वापि न कश्चिदबहुश्रुतो नासूयको चासक्तो ना विद्वान विदते क्वचित्। वहाँ कभी एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। ना षडंग विदत्रास्ति न व्रतो ना सहस्त्रद न दीन क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन। उस पुरी में वेद के 6 अंगों को न जानने वाला, व्रतहीन, सहस्त्रों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी भी कोई नहीं था। कश्चिन्नरो वा नारी वा ना श्रीमान नाप्य रूपवान दृष्टुं शक्यमयोध्याया नापि राजन्य भक्तिमान। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन, रूप रहित तथा राजभक्ति से शून्य हो। वर्णेष्वग्रय चतुर्थेषु देवतातिथि पूजका कृतज्ञाश्च वदान्यश्च शूरावृक्कम संयुक्ता। ब्रह्मांड आदि चारों वर्णों के लोग देवता और
अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। दीर्घायुक्तो नरा सर्वे धर्म सत्यम च संश्रिता संहिता पुत्र पौत्रेश्च नित्यम स्त्री विपुरोत्तमे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। छत्रम महामुखम चासिदो वैश्या छत्रमनुव्रता सद्रुद्रा स्वकर्म निरता स्त्रीद वर्णानुपचारिण। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोहते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। सातेन च्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरचिता यथा पुरस्तान्मुनुना मानवेन्द्रेण धीमता। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। योधानामग्निकल्पानापेशलानां ममर्षीणाम संपूर्णकृत विधाना गृहा केसरीणामिव। शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्धर्ष कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में असमर्थ तथा अस्त्र शास्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पूरी उसी तरह भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूहों से परिपूर्ण होती है। काम्बोजविषये जातैर्वाहिकैश्च अयोत्तमे वनायुजैर्नदीजैश्च पूर्णा हरिहयोत्तमै। काम्बोज और ब्राह्मिक देश में उत्पन्न हुए समस्त घोड़ों से वनायु देश के आश्रों से तथा सिंधु नद के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़े से जो इंद्र के अश्व उच्च श्रवा के समान श्रेष्ठ थे, अयोध्या पूरी भरी रहती थी। विंध्य पर्वत जैर्मर्तय पूर्ण है मावतय परी मदान्वितैरति बलैर्मातंगय पर्वतोपमय। विंध्य और हिमाचल पर्वत में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमत्त गजराजों से भी वह नगरी परिपूर्ण रहती थी। ऐरावत कुलीनश्च महापदाकुलैस्तथा अंजनादपि निष्क्रांतैर्वामनादपि च द्विजै। ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद के वंश में पैदा हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुई हाथी उस पुरी की पूर्णता में सहायक हो रहे थे। भद्रमन्दर्मृगश्चैव भद्रमन्द्रमृगस्तथा भद्रमन्दर्भद्रमृगैर्मृगमन्द्रश्च सा पुरी
नित्यमत्तय सदा पूर्ण नागर नागर चल सन्निभय सायोजने दे च भूय सत्यनामा प्रकाशते यस्या दशरथो राजा वसंग गद गद पालयत हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मंद्र जाति के तथा महापर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहाँ मौजूद थे। भद्र, मद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए शंकर जाति के भद्र और इंद्र इन दो जातियों के मेल से पैदा हुए शंकर जाति के भद्र और मृग जाति के संयोग से उत्पन्न शंकर जाति के तथा मृग और मंद्र इन दो जातियों के सम्मिश्रण से पैदा हुए पर्वतकार गजराज भी जो सदा मदोन्मत्त रहते थे उस पुरी में भरे हुए थे। 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहाँ पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसलिए वह पूरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का अपने राज्य का पालन करते थे। तापुरी सो महातेजा राजा दशरथो महान ससास सामेता मित्रो नक्षत्राणी व चंद्रमा। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया। ता सत्य नामा ढूंढ तोर डार्गला गृहैर्विचित्र रूप शोभिता विशिवाय शिवम पुरीम योध्या नृसहस्र संकुला ससास वै शक्र समो महीपति। जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था जिसके दरवाजे और अर्गला सुदृढ़ थे जो विचित्र गृहों से सदा सुशोभित होती थी सहस्त्रों मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमयी पुरी का इंद्रतुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन करते थे। इत्याते श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 6 सर्ग। इस प्रकार वाल्मीकि की निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 6ठा सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।